तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों के लिए कि उनको निखिलम नवतः चरमम दष्टः से क्या लाभ हो सकते हैं और उनका बेसिक कैसे क्लियर किया जाए। मैथमेटिक्स का ऐसा फोबिया है कि ये छोटी छोटी बातें कई बार बड़े स्टूडेंट्स को भी क्लियर नहीं होती हैं। तो अब हम जानेंगे कि पूरक प्राप्त करने के लिए हमको इस सूत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए। अभी हमको थोड़ा सा लगेगा कि पूरक की क्या आवश्यकता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आगे हम सॉल्व करेंगे, उसमें हमको पूरक यदि पता है तो हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मूर्ख नहीं बनेंगे और बहुत जल्दी हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम 2 डिजिट्स से देखते हैं कि इसका पूरक क्या होगा। पिछली वीडियो जिन्होंने देखी है उनको पता होगा कि पूरक क्या होता है और पूरक के बारे में हमने फुल डिटेल में उस वीडियो में बताया था। पूरक यानी कि जो इसको पूरा कर दे, क्या इसमें जोड़ा जाए कि ये पूरा 100 हो जाए, पूरा शतक हो जाए, कंप्लीट हो जाए मतलब। तो इसको पूरा करने के लिए, इसको निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। निखिलम नवतः चरमम दष्टः अर्थात 1 और 3 13। निखिलम नवतः यानी कि 9 में से 8 को और 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा पूरक क्या है इसका। अब अगर हम इसके अलावा कोई बड़ी डिजिट लेते हैं और वहाँ से हम किसी पूरक को जानना चाहते हैं तो पूरक में ही हमको बहुत लंबा टाइम लग जाता है। जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे होते हैं, कंपटीशंस की तैयारी हम करके जाते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वहाँ जाकर भी हमको बहुत टाइम लग जाता है। अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 3 5 2 का पूरक क्या होगा, इसको हमने 7352 से कंप्लीट 10,000 करना है। 10,000 पे जाकर ये पूरक हो जाएगा तो हमको इसको 10,000 में से माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। ये होगा 2 6 4 8, ये इसका पूरक है। कैसे? 9 में से इसको माइनस करो, इन 3 को 9 में से और इस 2 को 10 में से माइनस किया। आपकी जो माइनस करने की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना लिखे भी किसी आंसर को ला सकते हैं, दे सकते हैं। इतनी फास्ट आपकी स्पीड वैदिक मैथमेटिक्स से हो जाती है। अब अगर हम यहाँ छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे भी पूरक निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और हमारे जो बड़े स्टूडेंट्स हैं या फिर जो घरेलू या फिर बिज़नेस में जो काम कर रहे हैं वो लोग भी अगर सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो भी बार बार कैलकुलेटर ना निकालें और एज बीइंग अ बॉस या फिर जो भी कुछ हो आप, तो अपने लोगों के ऊपर इस बात का इंप्रेशन डाल सकते हैं कि भाई हमारी मैथमेटिक्स कितनी तेज़ है और किस वजह से है। छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर उनको जो समझाने वाली बात है वो ये है कि यदि हम 37 में से 10 या 20 माइनस कर रहे हैं कोई भी ऐसी डिजिट जिसमें सिर्फ शुरुआत में कोई एक अंक है और उसके बाद में 0 है, तो उसको घटाते समय, उसको माइनस करते समय, छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, उनको सीधे तौर पर बताएं कि हम यदि कोई भी माइनस अगर करते हैं 0 को तो वहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे आएगा आंसर आपका 44। ये एक बहुत छोटी सी बात आपको देखने में लगेगी, लेकिन जब हम भविष्य में आगे बढ़ेंगे हमारे पास में 16 जो हैं मुख्य सूत्र हैं, 13 उसके उप सूत्र हैं और सहायक सूत्र भी 6 के करीब हैं। वो सब जब हम पढ़ेंगे तब हमको पता लगेगा कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को यदि इग्नोर कर देंगे तो बड़े बड़े जो सूत्र हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स में भी थोड़ा सा टाइम तो लगता है। वहाँ जा कर के ये भी टाइम लगेगा, फिर वो भी टाइम लगेगा, तो भी आप लोगों का टाइम प्लस 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 होते होते हाफ सेकेंड का भी फ़र्क माना जाता है। जब हम कंपटीशंस के एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उसका विशेष ध्यान रखें। छोटे बच्चों को समझाने वाली बात ये भी है कि 6 - 3 करो या 5 - 2 करो या फिर 7 - 4 करो, कुछ भी करो, आंसर एक ही आएगा। इसमें आपने क्या देखा है? ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हमने देखा है कि 6 - 3 कर रहे हैं
यहाँ हमने 1 माइनस किया 5 आया, यहाँ पर 1 माइनस किया, यहाँ 2 रख दिया, और यहाँ पर हमने 6 + 1 कर दिया और 3 + 1 कर दिया। इनको एक दूसरे से माइनस कर रहे हैं। यदि दो संख्याएं ऐसी हैं जो दे रखी हैं कि भाई इनको माइनस करो, इनको माइनस करके दिखाओ, उसका आंसर एक ही होगा। ये अवलोकन विधि कहलाती है। सिर्फ वहाँ हम अवलोकन कर लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं कि यहाँ पर जो अंक दिए थे वो तो उन्हीं के जैसे हैं, सिर्फ एक एक कम कर दिया है, तो उसका जो भी आंसर होगा वो तो सेम टू सेम ही होने वाला है। इस प्रकार से आपका कॉमन सेंस बढ़ता है, तेज होता है। वैदिक मैथमेटिक्स आपका जो सेंस है वही तो तेज करने के लिए है। वैदिक मैथमेटिक्स से केवल हम गणित को ही हल नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने जीवन को भी सरल कर रहे होते हैं, समय की बचत कर रहे होते हैं, पेज की बचत कर रहे होते हैं, वो पेज जिसको बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स केवल और केवल आपकी बौद्धिक क्षमता को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये हमारे कोएग्जिस्टेंस को भी बचाए रखता है। आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वैदिक मैथमेटिक्स के और बहुत सारे चमत्कार आपके सामने बहुत जल्द होंगे। ये कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक्स क्लियर करने के बाद हम बड़ी समीकरणों की तरफ, बड़े न्यूमेरिकल्स की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। ये सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आर्यट्यूब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट जो हमने पिन किया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा। यदि लिंक काम ना करे तो आप सीधे आर्यट्यूब लिखें, आर्यट्यूब पर जाएं, डाउनलोड करें और अपने सभी दोस्तों से कराएं। आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।